होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप लोगों के साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आज कहने के लिए मुझे ये मौका मिला। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय की 38 से लेके 42 तक की वचन से मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ूँगा। लूका 10 की 38 से 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। इधर मार्था और मरियम की जीवन से हम एक विशेष बात हम देख सकता है। इधर हम सब जानते हैं, जो बाइबल पढ़ने वाला लोग जानते हैं, मार्था और मरियम कौन थे, उनका गांव, उस घर से प्रभु यीशु मसीह का क्या संबंध था, ये सारे बात हम सब जानते हैं। बेथनी नाम का एक छोटा सा एक गांव में एक छोटा सा एक परिवार था। उस परिवार में 3 व्यक्ति थे, मार्था, मरियम और उनकी भाई लाजर। ये ऐसे एक परिवार था। प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे ये लोग, और प्रभु यीशु मसीह भी इस घर के लोगों से ऐसे प्रेम करते थे कि प्रभु हमेशा इस घर पे आते थे, और इस घर में हमेशा आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ऐसे एक फ्रीडम था। इधर हमने अभी पढ़ा है, मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, स्वीकार किया। और इस कहानी से हमको सीखने के लिए कुछ बातें मिलता है। वो क्या है? इधर आखिरी वचन में हमने ऐसे पढ़ा, मरियम ने एक बात चुन लिया। ये कौन सा बात है? उत्तम बात। और ये बात कोई मरियम से छीन नहीं सका। कोई मरियम से नहीं छीनेगा ये बात। मैं आपसे इस बात के बारे में कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या बात है हमारे जीवन में कोई नहीं छीनेगा हमसे? ये क्या बात है? ये मरियम को क्या मिला है ऐसे बात? मार्था का क्यों नहीं मिला, मरियम को कैसे मिला है? हम थोड़ा देखेंगे मरियम और मार्था की जीवन से। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आने से हमको ये उत्तम भाग नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलेगा वो तो सही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे घर में आने से कोई ज़रूरत नहीं आपको इस उत्तम भाग मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आने से कोई ज़रूरी नहीं आपको इस उत्तम भाग मिलेगा। देखिए, इस घर में 2 व्यक्ति थे, मरियम और मार्था। उसमें से एक को मिला, एक को नहीं मिला। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ता किस प्रकार की एक रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कौन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या संबंध है मेरा, इसके अनुसार आपको ये चीज़ मिलेगा, ये उत्तम भाग मिलेगा। देखिए, मरियम कैसे इस उत्तम भाग
पाया, मार्था क्यों नहीं पाया? थोड़ा सोचने की बात है। हम देखेंगे मरियम को कैसे इस उत्तम भाग मिला है। इस बात को इधर लूका ने क्यों लिखा है, यह भी एक सवाल है। लूका ने इस बात को, इस कहानी को और इस घटना को इसीलिए इधर लिखा है। थोड़ा पीछे जाके हम यदि देखेगा तो लूका की सुसमाचार इसी अध्याय का 10वें अध्याय की 25 पद में हम ऐसी पढ़ते हैं, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक मतलब धर्म की शिक्षा देने वाला एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, एक शिक्षक है। वो आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, है गुरु, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जवाब दिया इधर। उस जवाब में फिर से एक सवाल व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, कौन है मेरा पड़ोसी? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी उधर बताया। एक अच्छा एक शामरी के कहानी को हम इधर पढ़ते हैं। पूरा दुनिया जानते हैं ये अच्छा सामरी कौन है, उन्होंने क्या किया। उसके बाद आते हैं इस कहानी, मार्था और मरियम की इस कहानी। यह दोनों कहानियों के द्वारा इस लेखक मतलब लूका हमसे कुछ कहना चाहता है। यह बात क्या है? इससे जुड़ा हुआ है इधर का मुख्य विषय। पहला कहानी में हम अच्छा एक शमरी के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन है अच्छा शमरी? यह शमरी व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक शिक्षा हमको देना चाहता है। क्या है? कौन है हमारा पड़ोसी? हम कैसे अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, उसके बारे में सिखाता है उस कहानी। उसके बाद आता है इस कहानी, मार्था और मरियम की कहानी। इस कहानी के द्वारा क्या सिखाना चाहता है हमको? यह है कि परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है हम। पहले कहानी के द्वारा हमें सिखाया पड़ोसी से हम प्रेम करना है। दूसरा कहानी से हमको ये सिखाना चाहता है परमेश्वर से हम कैसे प्रेम कर सकता है। क्या है हमारा जीवन का उत्तम भाग? एक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे उत्तम भाग कैसे चुन सकता है? एक क्या चीज़ है? ऐसा क्या चीज़ है वो कोई हमसे नहीं छीन लेगा? हम जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हमसे कोई कभी नहीं छीनेगा। यदि पैसा है तो वो छीन सकता है, धन संपत्ति हो तो वो भी, उसका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा एक चीज़ है वो आप पा सकता है, हम पा सकता है। वो क्या है? वो कभी कोई आपसे और मुझसे नहीं छीनेगा। वो चीज़ है इधर मरियम ने चुन लिया। ये क्या है? हम इधर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनकी घर पे आ गया, प्रभु यीशु मसीह उधर बैठा, तुरंत मरियम क्या कर रही थी? मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर जाके बैठी और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले जो मधुर वाणियों को, परमेश्वर की वचनों को ध्यान से सुन रही थी मरियम। वो काफ़ी समय लिया है। लेकिन मार्था क्या कर रही थी? मार्था किचन में जाके सेवा कर रही थी। मार्था के बारे में हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़िए, उधर भी हम देखते हैं मरिया सेवा कर रही है। इधर भी हम पढ़ते हैं मार्था सेवा कर रही है। मार्था हमेशा सेवा करते हैं, मरियम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर बैठते हैं। ये है फ़र्क। मार्था और मरियम के जीवन में मुख्य फ़र्क ये है। आजकल हमारा जीवन कैसे है? विश्वासी लोग, हम प्रभु को प्रेम करना चाहता है, प्रभु की सेवा करना चाहता है। सेवा करना अच्छी बात है। कोई मेहमान हमारे घर पे आएगा तो उनकी सेवा करना
वो तो करना ही है। मार्था ने कोई गलत काम तो नहीं किया है, जो करना है वो किया है मार्था। लेकिन मरियम ने जो किया है उससे तुलना करेगा तो मार्था ने क्या किया? उत्तम बात नहीं किया है। मरियम ने क्या किया? सबसे उत्तम बात मरियम ने किया है। वो क्या बात है? इधर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर प्रभु की आवाज़ सुन रहा था, प्रभु की बातें सुन रही थी मरियम। और आगे भी हम पढ़ेगा तो यूहन्ना की सुसमाचार आप थोड़ा पढ़ के देखना, उसकी 11वां अध्याय पढ़ के देखना और 12वां अध्याय पढ़ के देखना। उधर हम मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, मार्था के बारे में हम पढ़ते हैं। उधर भी हम मरियम को कहाँ देखते हैं? मरियम प्रभु यीशु मसीह के पैर पर बैठ रही है। उधर भी देखिए, मरियम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठना चाहती है। मरियम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुनना चाहती है। ये है सबसे उत्तम बात। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना। कौन है प्रभु यीशु मसीह? इस बात को मरियम जान लिया, मार्था पूरा नहीं जान लिया। कुछ तो मार्था भी जान लिया है जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जैसे मरियम जान लिया यीशु मसीह के बारे में, उसी तरह मार्था प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मरियम के और मार्था के दोनों के घर पे प्रभु यीशु मसीह है, काफ़ी टाइम से प्रभु यीशु मसीह उधर है। क्यों सिर्फ मरियम जाना, क्यों मार्था नहीं जाना? वो थोड़ा सोचने की बात है। उसका कारण यह है, मरियम प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए वो चाहा और कोशिश किया। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए मार्था कोशिश किया। यह है फ़र्क। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है क्या? प्रभु यीशु मसीह कौन है आपके लिए? आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन है? मार्था का जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन था और मरियम के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन था? मार्था और मरियम से यदि ये सवाल आप पूछेगा तो आपको दो टाइप की जवाब मिलेगा। मरियम ने जो जवाब देगा वो जवाब मार्था नहीं देगा, क्योंकि मरियम प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन का सबसे उत्तम चीज़ क्या है? सबसे उत्तम बात क्या है कि व्यक्ति के जीवन में? प्रभु यीशु मसीह को जानना है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है प्रभु यीशु मसीह? वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? इसके बारे में हम देखेंगे। मरियम कैसे कहती है प्रभु यीशु मसीह कौन है? अपने मुंह से नहीं, अपने काम से, अपने काम के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा मरियम बताती है कौन है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना की सुसमाचार 12वें अध्याय में हम आएंगे तो उधर हम देखते हैं लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। उसके बाद एक पार्टी लगाया था उस घर पे। वहाँ काफ़ी लोग आया था, लाजर को देखने के लिए आया था और प्रभु यीशु मसीह को भी देखने के लिए आया था। उधर हम कैसे पढ़ते हैं? मार्था और मरियम दोनों उधर थे, लेकिन उधर भी हम ऐसे पढ़ते हैं, मार्था सेवा कर रही थी, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठती थी। और मरियम क्या कर रही थी? मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर ऐसे सुगंध तेल लगाया, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर ऐसे सुगंध तेल लगाया। उस सुगंध से पूरा घर, पूरा वो उस कमरा पूरा भर गया। उसका आनंद और उसका क्या है, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस उधर जो बैठे हुए लोगों को मिला है। उस तेल का जो सुगंध, खुशबू। देखिए, इधर भी हम क्या देखते हैं? मरियम प्रभु यीशु मसीह को जाना, मार्था प्रभु यीशु मसीह को उतना नहीं जाना। यह है उत्तम भाग। मरियम प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना? मरियम ने जो काम उधर किया है
उस काम को आप थोड़ा देखिए। मरियम इधर क्या कर रही? मरियम ने क्यों प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर और सिर पर ऐसे सुगंध तेल लगाया? कुछ कारण है। प्रभु यीशु मसीह के बात सुनिए। यीशु ने कहा यूहन्ना की सुसमाचार 12वें अध्याय के 7वां पद में, उससे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। इसका अर्थ क्या है? मरियम ने जो तेल लगा रही थी प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर, उसका अर्थ क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में मरियम जान ली थी। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्या है, क्यों? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा, ये सारे बात को मरियम समझी थी। यह है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? दाऊद की वजह से पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो मारा गया और तीसरा दिन जी उठा। यह है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया की पापों के लिए सारे दुनिया की पाप अपने ऊपर ले लिया, कलवरी के क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। यह है सुसमाचार। इस बात को मरियम जान गई, मार्ता इस बात को पूरी तरफ नहीं समझी। केवल मार्ता नहीं और कोई नहीं समझ गया इस बात को, सिर्फ मरियम पूरी तरफ समझ गई यीशु मसीह का मृत्यु क्या है, क्यों है। इसीलिए मरियम के बारे में इधर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10वां अध्याय में? मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, वो कोई कभी उनसे नहीं छीनेगा। देखिए प्रिय भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में आपने इस उत्तम भाग को चुन लिया है क्या? शायद आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, शायद आप बाइबल पढ़ते हैं, शायद आप चर्च में जाते हैं, शायद आप मसीही कहलाते हैं। वो सब सही बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपका जीवन में आपने इस उत्तम भाव को चुन लिया है क्या? मतलब प्रभु यीशु मसीह को सही तरफ से आप जान लिया है क्या? कौन है प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में? मरियम से यह सवाल आप पूछेगा तो मरियम क्या जवाब दोगे? मरियम बोलेगी, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को मैं समझती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या करने जा रहा है, मैं मानती हूँ उस बात को। लेकिन ये सवाल मार्ता से यदि आप पूछेगा तो आपको यह जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्ता ने इस बात को नहीं चुन लिया, मरियम ने इस बात को चुन लिया है। यह है एक इंसान का जीवन का सबसे मुख्य बात यह है। इस दुनिया में रहते समय आपके जीवन में सिर्फ एक ही बात है, वो कोई आपसे नहीं छीनेगा। वो क्या चीज़ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलने वाला उद्धार। दूसरा शब्द में कहेगा तो प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु यीशु मसीह को आप पाया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार को यदि आप पाया है, आपको मिल गया है, वो उत्तम चीज़ वो कोई कभी आपसे नहीं छीनेगा। आपके जीवन में जितना भी बाकी जो चीज़ इस संसार से आपको मिला है और आपके पास है, आपके हाथ में है, वो सब छीन जाएगा, सब खो जाएंगे। सिर्फ एक बात कभी नहीं खोएंगे, कोई नहीं छीन लेंगे आपसे, यीशु मसीह। आइए इस यीशु मसीह को अपनाना। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और जी उठकर आज भी जिंदा है। यह प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है। क्या आप चाहता है प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में, आपके घर में? इस उत्तम भाव को आइए हम भी चुन लें, ताकि कोई आपसे नहीं छीनेगा इस बात को। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमें सहायता करे
हमारे जीवन का सबसे उत्तम भाग को चुनकर हमारे आगे का जिंदगी और आनंद के साथ एक फलदायक जिंदगी आगे हम जिए। प्रभु आप सबको आशीषित दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम